स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मेरा ये विश्वास है कि आज जब वर्ड आप सुनेंगे, बाइबल कहती परमेश्वर का जो वचन है वो एक लाइट है, वो एक प्रकाश है। और जब ये प्रकाश आपकी लाइफ में होता है, एक रेवलेशन जब आपकी लाइफ में होती, यही आपको डिलीवर करती, यही आपको फ्री करती, यही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती, यही आपको सामर्थ्य देती है, यही आपको सामर्थ्य में बने रहने की ताकत और शक्ति देती है। याद रखो, इन दिनों में जब मुझे मौका मिलता है लोगों से मिलने का, और जब मैं लोगों से मिल रहा हूं, तो ये आज जो मैं वचन आपको देने जा रहा हूं, ये वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फोर्थ केस, हर चौथा केस यही है जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्योंकि ये एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक विषय आज बाइबल ऐसा कहती, क्योंकि बहुत से लोग जब बाइबल को आत्मिक दृष्टि से नहीं पढ़ते, और इसी कारण शैतान उनके मन में अविश्वास को, डाउट को पैदा करते हैं। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है, अगर तू परमेश्वर का बेटा, इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है। यीशु मसीह उसकी बात से कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि यीशु मसीह को वर्ड की नॉलेज थी। उन 30 सालों में परमेश्वर ने क्या किया? वचन को सीखा। बाइबल कहती उसने बुराई को त्यागना, अपने आप को माता पिता के वश में रखना, अपने शरीर को वश में रखना सीखा। और जब टाइम हुआ तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अपने पुत्र को बुलाया कि वो अपने आप को संसार के ऊपर प्रकट करे। अगर हमारा शत्रु शैतान है, और हम जानते हैं वो शैतान है, अगर हमारा वो एनिमी है, तो लोग बोलते हैं वो कहां से आया, वो कौन है? ये सब मन घड़ंत बनाई हुई चीजें, ये सिर्फ दिमाग का खेल है, ये सिर्फ केमिकल लोचा है, ये सिर्फ ये प्रॉब्लम है। आज मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा कि शैतान कहां से आया, उसका काम क्या है, उसका प्लान क्या है, परमेश्वर का प्लान क्या है, वो चाहता क्या है, वो कामयाब कैसे होगा या नाकामयाब कैसे होगा, आपकी जिंदगी में वो काम कैसे करता है और कैसे नहीं कर पाता। इससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि शैतान था कौन, वो आया कहां से। उसके लिए हमें पहली पुस्तक में जाना पड़ेगा, बाइबल की पहली पुस्तक में हमें जाना पड़ेगा। हम इस सीरीज को 2 या 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे फिलहाल, ताकि ये जो सीरीज होगी उन लोगों तक भी इंडिविजुअली पहुंचाई जाएगी जो लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे 20 साल से क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, 15 साल से क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा आप कौन है और जो आपको तंग कर रहा है वो कौन है, आप इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए मैं चाहता हूं आप जेनेसिस, उत्पत्ति, पहला बाब, उसकी पहली आयत में पढ़ें। इसमें लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में यानी इन द बिगिनिंग, हां, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। इसमें लिखा कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक बात याद रखो, इसकी दूसरी लाइन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब आपको क्या लगता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, पहली आयत में हम देखेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग, इंग्लिश में देखेंगे, गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। हिंदी में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी इन द बिगिनिंग, शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आपको क्या लगता है, जब दूसरी आयत में लिखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, आपको क्या लगता है जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आदि में पृथ्वी और आकाश को बनाया, क्या आपको लगता है परमेश्वर ने उसे बेडौल और सुनसान बनाया होगा? आपको क्या लगता है? अगर हम एक वैसे ही आयत पढ़ लें, 10 आयत, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। कि जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया, परमेश्वर ने कहा, उसने देखा कि यह अच्छा है। जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया, वो बेडौल नहीं था, वो सुनसान नहीं था,
जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया वो परफेक्ट बनाया। आदम को बनाया, परफेक्ट बनाया। दुनिया को बनाया, परफेक्ट बनाया। आकाश, समुद्र, सब कुछ उसने बनाया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने सब कुछ देखा और कहा अच्छा है, इट इज गुड, प्लेजेंट टू आईज। ये आंखों को मनमोहक। जब हम पहाड़ों में जाते हैं, समुद्री एरिया में हम जाते हैं, कई बार हम अगर ऐसे देशों में जाएं, ग्रीनरीज जहां है, पहाड़ है, नदियां हैं, झीलें हैं, आंखों को कैसा मनमोहक लगता है, पीस मिलता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने वो सब कुछ बनाया और कहा वो अच्छा है। लेकिन जब पहली आयत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो दूसरी आयत में ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर कहे, उसका वचन कहे कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी। ये परमेश्वर ने बेडौल और सुनसान नहीं बनाई थी, ये बेडौल और सुनसान हो गई थी। आप अगर इसको साइंस से मैच करें तो साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि पृथ्वी के ऊपर डायनासोर्स थे। उनके जब जीवाश्म मिलते, जब उनकी हड्डियां मिलती हैं, इधर गुजरात साइड और दुनिया की बहुत वाली साइड बहुत जगहों पे मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। उन हड्डियों को देख के वो कहते हैं कि ये लाखों साल, करोड़ों साल पहले की हड्डियां। लेकिन जब लोग बाइबल पढ़ते तो बाइबल में जब वो देखते हैं कि इंसान सिर्फ कुछ हजार साल पुराना है, तो साइंस तो ये कहती है कि धरती करोड़ों साल, ये करोड़ों साल से है, इंसान लाखों साल से। ये मैच क्यों नहीं करता? मैच करता है, 100% मैच करता है। नासा जो साइंटिस्ट हैं वो ये मान चुके हैं कि बाइबल ट्रू है। साइंस ये प्रूफ करती है कि बाइबल ट्रू है। कैसे? अब उसके लिए मैं चाहता हूं हम एक आयत पढ़ेंगे, यशाया की पुस्तक, उसकी 14 उसकी 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जाति जाति को हरा देता था, तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अब मैं एक आयत को पढ़ूंगा, लूका 10 उसकी 18 आयत को। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब मैं यशाया वही 14 उसकी 13 आयत को सिर्फ यहीं से पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। तो मन में कहता था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। बाइबल कहती जो शैतान है उसे भोर का चमकने वाला तारा बोलते थे। अगर आप यीशु मसीह को देखें बाइबल में, उसे भी भोर का चमकने वाला तारा बताया गया। भोर का चमकने वाला तारा उन शख्सियत को बोला जाता था जो लोग स्टार्स होते थे, जो लोग लाइट देते थे, जो लोग अगुवाई करते थे। जिस तरह जो ये शैतान था, जो लूसीफर था, वो आराधना में अगुवाई करता था। लेकिन बाइबल कहती है अपने घमंड के कारण, ये कहने के कारण कि मैं ईश्वर के समान बनूंगा और अपना सिंहासन उससे भी अधिक ऊंचा करूंगा, बाइबल कहती परमेश्वर ने शैतान को गिरा दिया और शैतान ने 1/3 स्वर्गदूत, मान लो अगर 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए गए थे, 150 करोड़ बनाए गए थे, तो 50 करोड़ स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गए। उनमें से तीसरा हिस्सा स्वर्गदूत शैतान ने गिरा दिए। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने भी कहा, मैं शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां पर? उसी पृथ्वी पर। कहां पर? उसी पृथ्वी पर, धरती के ऊपर। आप जानते हैं कि बाइबल बार बार कहती है कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का। पता ये क्यों कहती? क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं शैतान के साथ, ये लड़ाई एक्चुअल में परमेश्वर की शैतान के साथ है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि वो प्रूफ कर सके कि वो भला परमेश्वर है और सामर्थी परमेश्वर है, और वो प्रेशर के साथ अपने आज्ञाओं को नहीं मनवा रहा स्वर्गदूतों को और आने वाली जनरेशन जो इंसान थे। मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूंगा परमेश्वर ने क्यों हमें बनाया। अब बाइबल कहती है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। जब बाइबल कहती शैतान ने पाप किया और घमंड में गिरा, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे पकड़ा और धरती पर गिराया। बिजली के नहीं, यीशु मसीह ने कहा मैं शैतान को आकाश से बिजली के नहीं गिरा हुआ देख रहा था। कब देखा यीशु मसीह ने ऐसा? उस टाइम थोड़ी कि वो परमेश्वर बात कर रहे कि अभी मैंने देखा, दर्शन में देखा, मैंने सच में देखा। वो परमेश्वर पुरानी बात कर रहे थे कि मैं शैतान को आकाश से बिजली की नहीं गिरा हुआ देख रहा था।
और साइंस कैसे उसे प्रूव करती? मालूम साइंस क्या कहती? साइंस कहती जब डायनासोर्स थे धरती के ऊपर तो एक बड़ा उल्का पिंड धरती पर गिरा और उसकी वजह से धरती जो थी वो उथल पुथल हो गई, सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, पानी इधर उधर नीचे ऊपर सब कुछ हो गया, एक तरह की सुनामी आप बोल सकते आ गई, सब कुछ खराब हो गया। पानी के जीव नहीं मरे क्योंकि वो पानी के नीचे थे, लेकिन धरती के जीव वो थे जो मर गए थे। और साइंस इस बात को प्रूव करती है कि एक बड़ा उल्का पिंड उस टाइम पे डायनासोर्स के टाइम पे गिरा था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर धरती पे जितने भी धरती के जीव थे वो खत्म हो गए थे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे आसमान से पृथ्वी के ऊपर गिराया था। आप जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट करो, इसकी गूगल में स्टडी करो। मैंने गूगल से स्टडी तो नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फुल स्टडी से। अगर आप इसे सर्च करेंगे आपको मालूम होगा कि कहां पर, आपको मालूम होगा कहां से शैतान आया और ये क्या, उसका मकसद क्या है और इसको हराना कैसे। क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा ये आया कहां से और क्यों, आपको अपने दुश्मन के बारे में मालूम ही नहीं, तो आप कैसे अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। अब ये जब धरती पर गिरा दिया गया, आप जानते सारे डायनासोर खत्म हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने इसी धरती की मिट्टी से इंसान को बनाया। पता है क्यों? शैतान को हराने के लिए, उसको यह प्रूफ करने के लिए कि लाखों और करोड़ों और आने वाले खरबों लोग मेरी महिमा करेंगे और मैं उन्हें अधिकार दूंगा चुनने का, और वो मुझे चुनेंगे, तुझे नहीं। और जब परमेश्वर ने, बाइबल कहती, इंसान को बनाया, आदम को बनाया, उसके अंदर से हवा को बनाया और उनको धरती के ऊपर अदन की वाटिका में रखा, तो लिखा वहां शैतान आ गया। वो कहां से आया? शैतान कौन, कहां से आ गया? वो पहले तो उसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं, लेकिन पहली आयत बाइबल की, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरी आयत में बहुत सालों का फर्क है, हजारों लाखों करोड़ों सालों का फर्क है सिर्फ इन दो लाइनों में। परमेश्वर इतना बड़ा है। मैं आपको प्रूफ करूंगा इसको, आगे भी मैं आपको साबित करूंगा कि परमेश्वर ने कब बनाया, कब क्रिएट किया, कब मेड किया। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि जब शैतान को गिरा दिया गया, अब जब आदम और हवा को बनाया, तो शैतान का एक ही मकसद था कि जिस तरह मैंने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर किया, मैं ये इंसान जो परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी, अपने साथ सहभागिता के लिए बनाया, मैं उसको परमेश्वर के साथ नहीं रहने दूंगा। मैं उसको झूठ बोलूंगा, मैं उसको परमेश्वर की कमियां, ये वो सब कुछ बोलूंगा, उसमें ये है, उसमें वो है, वो ये नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता, ये बोल बोलकर मैं उसको परमेश्वर से दूर करूंगा। और हवा के विषय में वो कामयाब हुआ, और बाइबल कहती है वो दोनों परमेश्वर से अलग हुए और उन पर श्राप आए, और शैतान भी श्रापित हुआ, वो दोनों भी श्रापित हुए, धरती भी श्रापित हुई। ये बात पहले मैं साबित करने के लिए एक आयत और पढ़ूंगा ताकि आप इस बात में समझ जाएं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसको ज्यादा हम समझ से पढ़ पाएंगे। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, कि बिगिनिंग में परमेश्वर ने हेवन और अर्थ को बनाया। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे 7 आयत को। एंड गॉड मेड द फर्मामेंट। अब सुनो ध्यान से, क्रिएट, मेड। पहली आयत में लिखा गॉड क्रिएट। क्रिएट करना तब होता है जब आप कोई नई चीज क्रिएट करते हैं, नई चीज बनाते हैं। आपने नई चीज बनाई, मान लो ये रिमोट है, इसको मैंने बनाया, आई क्रिएट दिस रिमोट, मैंने इस रिमोट को बना दिया। फिर टाइम आया कि ये रिमोट, ये टूट गया, इसके सेल निकल गए, हां, और ये टूट गया। तब मेरा दिल किया मैं इसे दोबारा बनाऊं। अब मैं इसे ऐसा नहीं बोलूंगा आई क्रिएट दिस रिमोट, तब मैं बोलूंगा आई मेड दिस रिमोट, जिस तरह उस वचन में लिखा। पहली आयत, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट, 7 आयत, एंड गॉड मेड, यानी पहले परमेश्वर ने उसको क्रिएट किया था,
धरती को वजूद में वो लाया, उसको क्रिएट किया। उसके बाद जब वो टूट फूट गई, देन परमेश्वर का जब मकसद था कि अब मैं इस धरती को बनाऊंगा, मैं आदम को बनाऊंगा, तब परमेश्वर ने उस टूटी फूटी धरती को लिया एंड गॉड मेड, उस धरती को परमेश्वर ने दोबारा बनाया। आप जब भी अब पढ़ेंगे 7 आयत को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे 16 आयत पढ़ेंगे, एंड गॉड मेड 2 ग्रेट लाइट्स, द ग्रेटर लाइट टू रूल द डे एंड द लेसर लाइट टू रूल द नाइट। एंड गॉड मेड, परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। 16 आयत में लिखा, बनाई, क्रिएट नहीं की, सृष्टि नहीं की, उनकी बनाया। सृष्टि पहले हो चुकी थी। जब शैतान को गिरा दिया गया, वो सृष्टि बेडोल हो गई, सुनसान हो गई। उसके बाद जब परमेश्वर का दिल में जब आदम और हवा को बनाना आया, तो आदम इतना इंपॉर्टेंट था, इतना कीमती था, उसे अपने जैसा उसने बनाया। आप और परमेश्वर एक जैसे लगते हैं, चाहे आपका रंग काला हो, गोरा हो, लाल हो, कैसा भी हो, आप और परमेश्वर एक जैसे हैं, बिल्कुल। उसने अपनी समानता में बनाया। जब परमेश्वर ने ये प्लानिंग को अंजाम देना था, बाइबल कहती परमेश्वर ने उस टूटी हुई धरती जिसकी सृष्टि की थी, उसको फिर से बनाया। एंड गॉड मेड द फर्मामेंट, गॉड मेड द लाइट, है ना। गॉड ने ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने, साथ में लिखा कि परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर, यानी फर्मामेंट बनाया, सब कुछ बनाया। सृष्टि पहले हो चुकी थी। अब आपको यह मालूम है कि परमेश्वर ने जब बनाया आदम और हवा को, और शैतान उनका दुश्मन था, क्योंकि वो इसी रीजन से बनाए गए थे कि ये परमेश्वर की महिमा करेंगे। तू परमेश्वर की आराधना करके बोलता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अब मैं लाखों और करोड़ों लोगों को पैदा करूंगा जो मेरी आराधना करेंगे। इसलिए आज जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, शैतान को वही शर्मिंदगी होती है जो परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू अगर आराधना नहीं करेगा तो करोड़ों खरबों लोग मेरी आराधना करेंगे। आज जब आप आराधना करते हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप शैतान के तमाचे लगा रहे होते हैं, आप उसको निकाल रहे होते हैं, आप उसके चंगुल से बाहर आ रहे होते हैं। आराधना इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। अब जब हम उस आयत को दोबारा पढ़ते हैं, जब हम लूका 10 उसकी 18 आयत को मैं पढ़ूंगा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं उसको बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। इसीलिए जब आपको जब वो जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं डायनासोर्स के, आपको कभी उसके साथ इंसान का नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर तब इंसान होते तो उसने किसी ना किसी को खाया होता, कभी ना कभी कोई इंसिडेंट हुआ होता, कभी उसके कुछ ऐसा हुआ होता, लेकिन वो कभी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उसकी सृष्टि बाद में परमेश्वर ने बनाया, उसको बाद में आदम को। अब आपको ध्यान से ये बात समझनी। अब जब परमेश्वर ने कहा मैं इसको आकाश से बिजली की नाई गिरा हुआ देख रहा था, अब आपको ये बात समझ आ गई कि शैतान जो है वो कहां से आया और क्यों वो आपको तंग कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद आपको परमेश्वर से दूर करना ही है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जो लोग बोलते हैं कि मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, मुझे शैतान से छुटकारा चाहिए, मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, उन्हें यह बात समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, जब वो मारे गए, कब्र में रखे गए और जी उठे, उनके जी उठने के बाद जो अधिकार शैतान ने आदम और हवा से पाप के जरिए छीन लिए थे, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को वापस कर दिए। आज जो लोग जीसस क्राइस्ट को अपना सेवियर, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। शैतान का कब्जा इंसान के ऊपर तब तक था जब तक वो परमेश्वर से दूर था, और बाइबल कहती इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। बाइबल कहती, लोग बोलते थे क्रूस पर से नीचे आ जा, तू परमेश्वर है तो अपने आप को नहीं बचा सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं अभी अगर आज्ञा दूं तो लाखों स्वर्गदूत मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन मैं अब नहीं, मैं तीसरे दिन अपने आप को बचाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और तुमको बताऊंगा कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। और तीसरे दिन बाइबल कहती है वो जी उठा, और लगातार जी उठने के बाद मिरेकल्स प्रचार करता रहा, लोगों को दिखाई देता रहा, और सैकड़ों लोगों के बीच में 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पर चढ़ा लिया गया।